देखिए ये जो है सेट नंबर 2 है। ओके, पहला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद सारंगीला थे। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसके द्वारा सभी किए गए थे। सहायक संधि नीति अपनाया गया था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और पर नियंत्रण किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, ये सभी इसी कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं 18 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? ठीक है, ये मुंबई में शुरू हुआ था। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। वैदिक कालीन सभा का संबंध किससे था? यह कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभिवास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो यह चौथी बौद्ध संगति में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नयन देव के नेतृत्व में की गई थी। मतलब कि बी और सी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कलाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? तो यह स्वदेशी आंदोलन से था। कलाई सर्कुलर का आंदोलन किस आंदोलन से था? तो यह स्वदेशी आंदोलन से था। ठीक है, अगला देखते हैं देखिए अगला है 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों की प्रशासन की देखभाल कौन करते थे? यह करते थे मुसद्दी। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में चलाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं अगला है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये बिहार शरीफ थी। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। 14 क्या हो जाएगा? 14 का आंसर 9 हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं किस वर्ष बी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला था बी.एस. नायपॉल को 1921 में दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई थी? कौन नहीं लिखी गई थी? तो गार्डनर जो है खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि गार्डनर जो है ये R.N.T. के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देखिए अगला है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। अगला देखते हैं फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये किससे है? तो जर्मनी से संबंधित है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है कि दूध उत्पादन में, ठीक है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्या बोला गया है वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो क्या कहलाते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता कहलाते हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, 22 नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडेल्को इंडेल्को कंपनी की स्थापना जो हुए थे, ये किस देश के सहयोग से हुए थे? तो कनाडा के सहयोग से हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा के सहयोग से हुए थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्रोफेसर मीना चरण को। 24 नंबर देखते हैं। भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का तो यह रखा है 2030 तक। 2030 तक रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? सितवे बंदरगाह समझौता जो है ये किस देश के साथ किया है? तो ये म्यांमार के साथ किया है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? कहाँ बनेगा? तो यह दक्षिण कोरिया में बनेगा। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ बनेगा? दक्षिण कोरिया में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 11वीं सदी के प्रारंभ 11वीं सदी के ग्रंथम है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं, ठीक है, ये खोजे गए हैं तमिलनाडु में। कहाँ खोजे गए हैं? तमिलनाडु में खोजे गए हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोंगटे महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रमुख। ठीक है, अकादमी का प्रमुख। अगला देखते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था यह हुआ था बेल्जियम में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। 32 नंबर है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा किए हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर देखते हैं। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य से नामित किया गया है? जूरी सदस्य से नामित किया गया है किस भारतीय को? यह किया गया है विल्किंस मीर को नामित किया गया है। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितना है? ठीक है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में जो है भारत की रैंक कितना है? तो भारत की रैंक जो थी ना भारत की, वो उस समय 33 थी। कितना थी? मतलब तीसरा था। ठीक है, कितना था? तीसरा था। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत की रैंक तीसरा, 35 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो यह कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 37 नंबर। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है?
भारतीय शहर को, किस भारतीय शहर को शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है श्रीनगर को। किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो यह क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से घोषणा किया है अलग होने से, अलग होने के लिए, ठीक है, अलग होने की घोषणा किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? भारत की किस जनजाति ने पहली बार जब मतदान किए थे? तो वो सोमपन जनजाति पहली बार मतदान किए थे, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो मौलिक अधिकार में इसे वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है, 14 और 21 आर्टिकल के तहत। आगे आगे देखते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? कहाँ संपन्न हुआ मिलिटेस वर्ष 2023 का समापन, ठीक है। तो ये समापन हुआ है रोम में। कहाँ हुआ है? रोम में समापन हुआ है। 42 नंबर देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है लता दीनानाथ पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं, 43 का आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डेंजर, ठीक है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा इज। ओके, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, ठीक है। 46 नंबर, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो है ये धो होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नद होगा, नद। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए क्या शब्द है? क्या सही शब्द है? ठीक है, ये दुर्लभ है, उसे प्राप्त करना दुर्लभ है, मतलब अधिक कठिन है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहां पे दिया गया है देवासुर निम्न में से कौन सा समास है? तो देवासुर जो है ये द्वंद्व समास है। राम बोले, सीता बोले, सीता माँ बोले, जुच कुछ भी बोले, पति पत्नी बोले, सारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। 50 नंबर देखते हैं, कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे को और गो, ठीक है। 51 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो 1952 में किए गए थे, अगस्त 1952 में, ओके। 52 नंबर देखते हैं, देखिए 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर बोला गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, यह भी सही है। 3 नंबर बोला गया है, देश के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, यह भी सही है, मतलब आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, 53 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो यह किया गया था दिसंबर 1946 में किया गया था संविधान सभा का गठन, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए
चलिए देखते हैं आगे। 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं। 55 में बोला गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, अशोक चक्र जो भी है, जो भी दिए जाते हैं सम्मान, आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप पर पद कार्य नहीं किए हैं? क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक मतलब राष्ट्रपति नहीं रहने पर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं ना। यही बोला है कि राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कौन पद पर काम नहीं किए हैं। तो कौन काम नहीं किए हैं कार्यवाहक के रूप में? ठीक है, तो कौन नहीं किए हैं? ठीक है, कौन नहीं किए हैं? इनमें हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ये नहीं किए थे। ठीक है। 57 में देखते हैं, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? भारत के प्रधानमंत्री बने हैं कितने ऐसे हैं? तो 4 ऐसे हैं। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? तो एक इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शॉर्ट में लिख देते हैं। एक गुजराल है, देखिए ऐसे ही बोल देते हैं। एक इंदिरा गांधी है, एक गुजराल है। ठीक है, एक देवगौड़ा है, एक मनमोहन सिंह है। एक देवगौड़ा है, एक मनमोहन सिंह है। क्या क्या बोले? इंदिरा गांधी, गुजराल, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे हैं जो राज्यसभा के पद के रूप में भी काम किए हैं। ठीक है, आगे 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे? ठीक है, सबसे कम समय तक कौन रहे थे? सबसे कम समय तक तो कमल नारायण सिंह जो है सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वाट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? किस में शामिल किया गया है समवर्ती सूची को? तो यह किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? देखिए, राज्यपाल त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री देता है, मुख्य न्यायाधीश देता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये आर्टिकल 93 के तहत आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा। और ये जो है राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, बल्कि ये देते हैं उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी देते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, जैसे कि राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, ये नहीं देते हैं। ओके, देखिए 61 नंबर है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये गोंड है। कौन है? गोंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 62 नंबर। देखिए 62 नंबर, देखिए 62 नंबर छूट गया। देखिए यहाँ है 62 नंबर। देखिए 62 नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोची बंदरगाह को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 63 नंबर। देखते हैं। देखिए 63 में बोला गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम आज ही कराए थे, आज ही पढ़ाए थे। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन भारतीय राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सटते हैं, ठीक है। तो कौन, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। आपको ट्रिक भी बताए थे आज, एक ट्रिक बताए थे ना। अब मित्र में ओ से असम, बो से बंगाल, मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, मे से मेघालय, ठीक है। ये ट्रिक में सब आ जाएगा, आज ही पढ़ाए थे हम। 65 नंबर देखते हैं। कहाँ भाग गया, देखिए 65 नंबर है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। देखिए 65 नंबर क्या बोला गया है, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। जो नमकीन क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, उस वनस्पति को कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अरब अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। अरब रेगिस्तान में गर्म और शुष्क हवा का नाम बताना है आपको कि वो नाम क्या है, तो वह है सिमुक। क्या है, सिमुक बहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल संधि का क्या नाम है, तो वह है जिब्राल्टर जल संधि। कौन है, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 68 नंबर देखते हैं, कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है, एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड जो कोयला होते हैं ये अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। आगे, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो नामीबिया है। कहाँ है, नामीबिया में है। ओके, आगे देखते हैं, 70 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 12 नवंबर को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र बताना है आपको। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है, के बराबर सी प्लस 273.15। घटाएंगे करेंगे तो आप लोग निकल जाएगा। आगे आगे देखते हैं 72 नंबर, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी को आप गर्म करते हैं तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, क्या है, ध्वनि की आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी क्या है, वही आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे देखते हैं, देखिए 74 नंबर देखते हैं, देखिए 74 में बोला गया है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है, ठीक है। तो वह घटना कौन सी है, तो वह है विवर्तन की वजह से फैलती है। 75 नंबर है, किस भौतिक राशि की इकाई में समय 2 बार उपयोग होता है, तो त्वरण। त्वरण कैसा है, मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड हुआ ना 2 बार, ठीक है, यही बोला गया है। 76 नंबर देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पे क्या होता है। जी का मान विषुवत रेखा पे क्या होता है, तो जी का मान जो है ये कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, ओके, विषुवत रेखा पर। 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि सभी कथन सही है। कैसे, देखिए, नमी युक्त वायु
का घनत्व सूक्ष्म वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। सही बात है। सूक्ष्म वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु ध्वनि की चाल अधिक होती है, भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल भी घट जाती है, ये भी सही है। और ये जो है हम आज ही पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए। जो पढ़ाते हैं आप लोग फॉलो अगर करते हैं तो सेट में जो है मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आएगा, कंफर्म रूप से आएगा, ठीक है। इसीलिए क्लास करिए और सेट मारते रहिए। आगे 78 नंबर देखते हैं, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मैग्नीज। मैग्नीज जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 79 नंबर बोला गया है, देखिए 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा उतने ही वाष्पीकरण की दर घटती जाएगी। ओके, सत्य बताना था। सत्य में क्या है कि किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का वाष्प दाब अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही घट जाएगी, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर। ओके, वाष्प दाब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। आगे देखते हैं 80 नंबर देखते हैं, बोरी बेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 2n²। क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। ओके, 81 नंबर देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं, तो वर्ग होते हैं 7 और आवर्त होते हैं 9, ठीक है। वर्ग होते हैं, देखिए उल्टा बोल दिया हम, देखिए वर्ग होते हैं 9, आवर्त होते हैं 7, वर्ग होते हैं 9, आवर्त होते हैं 7। क्या बोले, ये है ना, ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 9। ओके, आगे देखते हैं कि MnO4 एमएन ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है। के MnO4 में एमएन ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है, तो यह 7 होती है, +7 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो यह जो है ठोस में द्रव का विलयन का ये उदाहरण है। आंसर ए हो जाएगा। कैसिटेराइड किस धातु का अयस्क है, तो यह टीन का अयस्क है कैसिटेराइड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए 85 नंबर है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने वाले दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। गलती से जो है जिंक फास्फाइड नहीं मारिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, जिंक फास्फाइड मारिएगा। ओके, आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन जो है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। यदि एक पुरुष में वृषण का विकास कमी के साथ स्तन का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है। किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है, यह हुआ है 23 + XXY में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों गुण जिसे बोलते हैं किन्नर। आगे देखते हैं, वातावरण में तापमान होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग गठन करता है। बोला गया है वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग गठन करता है। देखिए ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है बाहरी चीज जो भी होता है ना, ठंड लगना, गर्म लगना, कुछ भी महसूस हो रहा है ना, तो यह जो है क्या होता है, ये
बाहरी चीज को बताता है, मतलब ये वातावरण में कुछ भी होगा तो ये क्या बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस बताएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव का विशेषता प्रदर्शित करता है। हाइड्रा जीव की विशेषता प्रदर्शित करता है, क्या करता है प्रदर्शित, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि प्रजनन से होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब ये मरने के बाद पुनः जीवित हो जाते हैं। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। कौन सा युग जो है सही सुमेलित है, तो आंसर ए हो जाएगा, मात्र ए। खसरा रोग जो है पेरीमेक्सिको वायरस से होता है, खसरा रोग जो है पेरीमेक्सिको वायरस से होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं 91 नंबर, फलोयम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण ठीक है, पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है, पौधे के शरीर के किस दिशा में होता है, ये किस दिशा में होता है, तो ऊपर नीचे दोनों में होता है, ऊपर नीचे दोनों में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, देखिए 92 नंबर देखते हैं, बोला गया है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है, कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होती है। सबसे कम जो है किस कोशिका में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, तो मस्तिष्क वाले कोशिका में, तंत्रिका तंत्र में, ये सब में बहुत कम डिवीजन होता है, बहुत कम सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए बोलता है कि हेलमेट पहना करो। मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस संघ द्वारा उत्सर्जन करते हैं, किस संघ द्वारा उत्सर्जन करते हैं मोलास्का जीव के जंतु, तो मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। आगे देखते हैं, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं, ये सब किस संघ के जंतु हैं, तो ये जो है संघ प्लेटी हेल्थमेंथीज, संघ प्लेटी हेल्थमेंथीज के जंतु हैं। ओके, आगे देखते हैं, देखिए इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, 96 का जो है आंसर 25 हो जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, 96 का आंसर 25 हो जाएगा। 97 का आंसर जो है, 97 का आंसर 3000 होगा और 98 का आंसर 35 हो जाएगा। 98 का आंसर क्या होगा, 35 होगा। 99 का आंसर, 99 का आंसर जो है यह क्या होगा, तो 99 का आंसर जो है 200, इसका हो जाएगा 200। ओके, आगे, और 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, तो 100 का आंसर 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ा लेट में अभी अपलोड अगर हो जाएगा, होता है सेट प्रैक्टिस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार सकते हैं। वैसे हम 9 बजे बोलते हैं कि 9 बजे मेरा सेट प्रैक्टिस अपलोड हो जाएगा, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, तो उससे घबराइएगा नहीं, मेरा सेट प्रैक्टिस रोज आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।